कन्हैयालाल चौधरी वो आपको मानसिक रोगी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल पागल हो गए हैं जब से उपचुनाव में हारे हैं। सारे नेताओं को लकवा मार गया था जब आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ, उसके नाम से उसकी पैंट गीली हो गई थी। मैं इसकी मदद करता था समय समय पे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने दावा किया है कि 1 लाख लोगों को लेकर आऊंगा। और अब ये सारे खाली हैं और क्या। जब लोग खाली होते थे तो चुगली करते लोगों की। तो लड़ाई तो मैं लड़ी रहा हूँ, कोई लड़ने वाला नहीं भाई। क्या करें राजस्थान में, जब पूरी कांग्रेस बीजेपी गोद में बैठ के वसुंधरा सीएम थी और वसुंधरा का ऐसा जलवा था राजस्थान में। ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार हनुमान बेनीवाल धरने पर बैठे हैं। मुझे तो वो 2023 का समय थोड़ा सा याद आ जाता है, जब इन्हीं के प्रशंसकों ने इनके लिए मतलब इतने प्यार जो था, उस प्यार में इतना डायलॉग बना दिया था 2023 में कि राता में करे आंदोलन और दिन में करे जन सुनवाई, गजब का छो बेनीवाल भाई। तो सर ये तो आपको गजब का बोल रहे हैं, पर जो जलदाय मंत्री हैं कन्हैयालाल चौधरी वो आपको मानसिक रोगी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल पागल हो गए हैं जब से उपचुनाव में हारे हैं। वो इसलिए कह रहा ना भी उसके कागज आने वाला है ना मेरे पास। पहले से ही वो तो पहला चुनाव जब लड़ा था तो उसके सामने जो बदमाश लड़ रहा था उससे डर के फार्म भरने नहीं गया था, डर गया था इतना ज्यादा। आपको पता करना था पहले कौन एक जीता था बदमाश वहां, उसके नाम से उसकी पैंट गीली हो गई थी। मैं इसकी मदद करता था समय समय पे। और अब इसने अगर ऐसा बयान दिया है तो वसुंधरा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो तो बीजेपी की है, वो खुद ही बोल रही है कि पानी नहीं आ रहा राजस्थान के अंदर, अफसर मस्त और जनता त्रस्त। तो मैडम ही बोल रही। और इसके क्या, मैं जो चीज से बड़े घोटाले हो रहे, इसकी पत्नी का नाम और सब जगह जमीन है, जैसे भ्रष्ट अधिकारी जितने भी जेजेएम घोटाले के अंदर थे, जेलों में थे, उन सबको सस्पेंड बाल करके सस्पेंड, इसने अच्छी फील्ड पोस्टिंग दे दी। और ये बौखलाया हुआ है क्योंकि इसका इलाका इसके हाथ से निकल गया। जीतने का तो सवाल ही नहीं दोबारा। तो ये इसलिए तो बयान दिया कि भाई कुछ बयान दे ताकि मेरे हनुमान जी मेरे खिलाफ बयान दे तो मैं पॉपुलर हो जाऊं, इसलिए कूद पड़ा बीच में। तो लेना देना ही नहीं था। लेकिन आप भी जानते हो कि ये जो लड़ाई है ये आम आदमी की लड़ाई, बीजेपी की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। उसका खुद का मंत्री का बयान देखो तो वो भी उस समय कह रहा था कि ऐसा ही भर्ती रद्द करो, आरपीएससी भंग करो, ये नारे बीजेपी के तमाम लोगों का आप सुनते थे। वो तो बीजेपी का जो मामला मैं उठा रहा हूँ, कांग्रेस के नेताओं को, आधे नेताओं का मामला मैं उठा रहा हूँ। और युवाओं के लिए कोई आज नया आंदोलन नहीं करा, हमेशा युवाओं के लिए मैं आंदोलित था 1997-98 से लेके आज 27 साल मुझे हो गए लड़ते हुए, यहाँ लड़ते हुए, इस राजस्थान के कोने कोने के अंदर लड़ते हुए, किसानों के लिए लड़ते हुए, जवानों के लिए, दिल्ली में किसानों के लिए, अग्निवीर के लिए, पहलवान बेटियों के लिए, तमाम वो मुद्दे। और ऐसे मुद्दों पर मैं बोला जब कोई नहीं बोला राजस्थान में, जब सारे नेताओं को लकवा मार गया था जब आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ, उस समय लोग कह रहे थे कि सीबीआई जांच करो। और मैंने कहा कि एनकाउंटर सही हुआ, ये बहुत पहले होना चाहिए, ये हनुमान बेनीवाल ने कहा था। मैं जानता हूँ सारे राजस्थान के नेताओं को, 98 से लेकर आज तक के नेताओं, कि कौन कितनी देर तक बोलता है, कितनी देर तक वो लड़ता है और कितनी देर बाद उसकी सांस निकल जाती है। तभी तो मैं लड़ रहा हूँ। पार्टी मैंने बनाई राजस्थान के अंदर और मेरे से बाद में भारतीय आदिवासी पार्टी बनी 2023 के अंदर। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजस्थान के जवानों को लड़ना सिखाया, मंच दिया। आप देखिए, आप यहाँ बैठे रहिए थोड़ी देर, एक से एक बड़े प्रखर वक्ता, कई नौजवान नेता निकल गए यहाँ से जाएंगे, लेकिन वो सारे अगर एक जगह रह जाए और सारे सोच ले कि हमें राजस्थान में बदलाव करना। ये मीणा गुजर बेल्ट है इस साइड ईस्टर्न राजस्थान के अंदर, इधर जाट बाहुल्य इलाका है, एससी का इलाका, मुस्लिम आना चाहता है। मैं कह रहा हूँ 125 पार सीट जाए राजस्थान में, अगर नौजवान तय कर ले कि हमें हमारी सरकार बनानी है। जिस तरह आसाम के अंदर परिवर्तन हुआ, देखो मैं तो परिवर्तन के पथ पे चला हूं, तो लड़ी रहा हूँ, पार्टी भी बना ली, दिल्ली में मोदी की सत्ता को ठोकर मार दी, इंडिया अलायंस की इनकी सीटें लाया, इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा, फिर भी इनके साथ हूँ दिल्ली के अंदर। यहाँ भी युवाओं के लिए लड़ रहा हूँ, जवानों के लिए लड़ रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं लड़ रहा मैं। अगर मेरे जाति का व्यक्ति भी कोई गलत काम करता है तो उसकी भी पोल खोलता हूँ, ऐसा नहीं। इसलिए कई लोगों को मेरे से तकलीफ है, ये सही बात है, उनकी सोच ही मंत्री की है। वो मंत्री बेचारे सोचे कि भाई मुख्यमंत्री को राजी करने के लिए बयान दे दें, उनको पता नहीं, तो बयान तो दे रहे हो लेकिन वापिस कैसे पहुंचोगे? एक बार, 2 बार, 3 बार। और पार्टी के सिंबल पे विधायक बनना अलग बात है, और खुद नौजवानों को साथ लेके पार्टी बना के और उस पार्टी का विस्तार करना, लगातार उस पार्टी को आगे बढ़ाना, वो अलग बात है। प्रयास करें हम लोग, हो सकता है कि हमारा विधायक नहीं, लेकिन 10 लाख वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजस्थान में लिए। एमपी आज बैठा जो देश के अंदर तमाम मुद्दों पर लड़ाई लड़ता है, आपको नजर आता है, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति के लिए। और ये ऐसा ही भर्ती और आरपीएस का कोई बड़ा मुद्दा हमारे लिए नहीं। ये तो जिस दिन मैं बैठा उसी दिन तय हो गया तो रद्द होना है, क्योंकि मेरा बैठना ही इस बात का संकेत है
लाखों करोड़ों नौजवान, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार की पोल खुल गई, दिल्ली तक बदनाम हो गई सरकार कि देखिए ऐसा ही भर्ती क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं, अगर भजनलाल जी का क्या इंटरेस्ट है, उसका क्या इंटरेस्ट है, इसका क्या, तो जंग छिड़ गई पार्टी के अंदर। और एक छोटी सी आपने देखी होगी एक झलक इधर चली, उसमें ही सरकार का हाथ पांव फूल गए। अब 1 लाख लोग आएंगे जयपुर में, जब क्या होगा आप इसका अंदाज लगा लो। सर एक बात है कि हनुमान बेनीवाल जी बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के उस दिन बोल रहे थे कि हम राजनीति नहीं करते, बेनीवाल राजनीति नहीं करता है, वो रोड पर बैठता है और आंदोलन करता है लोगों के लिए। पर ये भी देखा गया सर कि जनता जानना चाहती है, सवाल बहुत उठकर आ रहे हैं कि बेनीवाल साहब उसके बावजूद बोल रहे हैं कि राजनीति नहीं कर रहा है, ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द करवाना चाहता हूँ, उसके बावजूद आप नारा लगवाते हैं कि 2028 में सरकार, 2028 में इधर से आवाज आती है आरएलपी। तो राजनीति के अंदर जो भ्रष्टाचार है, व्यवस्था परिवर्तन की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, व्यवस्था बदलेंगे। और नौजवानों की शर्त देखिए, राजनीति के अंदर हूँ तो राजनीति के अंदर विधायक जब मेरे बनेंगे, सांसद बनेंगे, तभी तो मैं मजबूत होऊंगा, आरएलपी मजबूत होगी, और आरएलपी मजबूत होगी तभी तो राजस्थान में अपराध रुकेगा, भ्रष्टाचार रुकेगा, पेपर लीक की घटनाएं रुकेगी, तमाम भ्रष्ट लोगों को जेल के अंदर डाल देंगे। तो ये तो पॉलिटिक्स के अंदर जब हमने पार्टी बनाई है, तो पार्टी हमारी सत्ता में कैसा है इसके लिए तो हम प्रयास कर ही रहे हैं। मैंने 18 के अंदर ये भी बयान दिया था कि मैं या तो दूल्हा बनूंगा या बाराती, दुल्हन नहीं बनूंगा, मैंने कहा था। उसमें अगर कोई मजबूत दूल्हा होता तो उसी बारात में चला जाता, मिल ही नहीं रहते। तो लड़ाई तो मैं लड़ ही रहा हूँ, कोई लड़ने वाला नहीं भाई, क्या करें राजस्थान में। मैं तो पायलट साहब का आज बयान पढ़ रहा था, इनको तो बहुत पहले आना चाहिए, आमंत्रित कर रहा हूँ, इनको यहाँ आना चाहिए, बच्चे इनका स्वागत करेंगे। हमारे तो साथी हैं और अच्छा मेरा शुरू से अच्छा संबंध उनका रहा। राजनीतिक बयानबाजियां अलग होती है, लेकिन नौजवानों के अंदर पॉपुलर है और उनको अपनी बात अपने आप कहनी थी। ये तो हमारे कहने से उन्होंने बोला है। जब लोगों ने कहा वो पाँव के छाले कहाँ चले गए, ये याद दिलाया। अब डॉक्टर साहब भी बोल देंगे आजकल में, तब लगता ना कि नौजवान। अच्छा, आपने डॉक्टर साहब को याद ही कर लिया तो याद दिला देती हूँ, कल वो मंच से बोल रहे थे और अब वो यहाँ तो नहीं आ रहे हैं, पर फुर्सत इतनी है कि मंच से वहां से तो बोल रहे हैं कि जाति जो है, सब जातियों को साथ लेकर चलोगे तो राजनीति चमक जाओली भाई साहब। तो उनके लिए क्या बोलेंगे? जाति को कैसे, मतलब कौन सी सब जाति? वो कह रहे हैं सब जातियों को साथ लेकर अगर कोई चले तो राजनीति चमक जाती है, पर वो तो मीणाओं को साथ ले, मतलब ज्यादा अगर देखा जाए किरोड़ी लाल मीणा का अगर कहीं वर्चस्व ज्यादा है, पसंदीदा किसी के है तो वो मीणाओं के हैं। तो मैं तो उनको साथ लेके चला था ना, वही तो चला गया था मुझे छोड़ के। आपको ध्यान नहीं क्या? 2015 में वसुंधरा जी से उनका ही झगड़ा था, वही तो वसुंधरा जी के साथी हैं, साथ पढ़ते होंगे शायद, उम्र बराबर थी दोनों की। तो झगड़ा तो उन दोनों का, मेरा झगड़ा ही थोड़ा ही था, मैं तो कूद गया बीच में। मेरे को तो काम ले लिया उन्होंने सड़कों पे, मैं घूमता रहा उनके लिए, रैलियां करता रहा, वापस मैडम से मिल लिए जाके। भाई उनकी पार्टी के अंदर पहले वसुंधरा जी के अच्छी, उनसे डॉक्टर साहब के अच्छी दोस्ती थी, वसुंधरा के परिवार से, वसुंधरा से, और फिर पता नहीं किस बात पे बिगड़ी। और हो सकता है कोई उनका क्या कहानी थी, ये तो वही बता सकते हैं, मैं तो इसमें नहीं बता सकता। लेकिन ये तय है कि पहले वो बहुत करीब थे, फिर खिलाफ हो गए और फिर वापस करीब चले गए। आप बार बार वसुंधरा राज्य का आज नाम ले रहे हैं सर। वसुंधरा राज्य भी कल परसों की बात है कि उदयपुर में अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी और टीकाराम जूली इन सबसे बैठकर बातें कर रही थी। अब लोग कयास लगा रहे हैं, न जाने क्या बात करी थी। लोग सुनना चाहते हैं हनुमान बेनीवाल क्या कयास लगा रहे हैं, क्या बात? ये सारे खाली हैं और क्या। जब लोग खाली होते तो एक दूसरे चुगली करते हैं लोगों की। किसकी चुगली? तो भजनलाल की, अमित शाह, मोदी, दूसरे हमारी, और किन की करेंगे? जो भी मौका लगे उसी कर दो चुगली, जो सामने आकर। ये तो खाली लोग बैठे थे, काम तो है नहीं इनके पास। दादी नानी पे बताओ, विधानसभा का कितना समय खराब कर दिया। क्या दादी नानी है इनका? रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी, गलत क्या है? उनका लोकसभा में तुम्हारा जीजा जी है, गलत है। जीजा जी है तो कहना ही पड़ेगा, जब वो दीदी है तो जीजा जी हुआ, कोई बुआ है तो उसका फूफा जी हुआ। दादी नानी क्या गलत कह दिया? ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने बोला भाई दादी नानी के लिए आप विधानसभा को मत कराओ, और फिर माफी मंगवा तो नहीं पाए, और 2 बार माफी मंगवाई देवनानी जी ने। शर्म आनी चाहिए। मतलब कितनी शर्म की बात है कि प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी। मैं भी सस्पेंड हुआ हूँ 5 बार राजस्थान की विधानसभा से, माफी नहीं मांगी कभी भी। और लोकसभा में भी मुझे कहा कि आप इसमें, मैंने कहा दिमाग से निकाल देना, सस्ता चली जाए, माफी कर। नहीं, मेरा माफीनामा नहीं है, माफी ऐसे नहीं मांगता मैं कभी भी, या तो बोलता ही नहीं, और बोलता हूँ फिर वापस नहीं, बयान को मैं वापस नहीं लेता, कुछ भी हो जाए। सर आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि अब कल मंडे का सब इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो विपक्षी दल हो, और चाहे राजस्थान की जनता हो, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने दावा किया है कि 1 लाख लोगों को लेकर आऊंगा। और अभी कोई छात्रा से मेरी बात हो रही थी, वो तो कह रही थी कि एक क्या बात करती है, 4 लाख लोग दिखेंगे। वो तो 1 लाख आएंगे, जब तो 1 लाख उनको देखना हो रहा जाएंगे ना। तो 2 लाख यहाँ तो ऐसे ही है। तो राजस्थान में यहाँ तो जो चल पड़ा उसके पीछे लोग, ये महाराज की कथा हो रही, देखो 5 लाख जन, पता ही नहीं कौन से महाराज। का माहौल क्या होने वाला है? मैं कह रहा हूँ कल
का माहौल तो अब हमारे यहाँ तो ठीक ठाक संख्या में लोग होंगे, हम अभी यहीं से चला रहे हैं। कल के बाद हम देख लेते हैं। कल ये बता रहे हैं, मुझे नहीं पता था कल की डेट थी, मुझे ध्यान भी नहीं था। मैंने सोचा कि फ्राइडे की डेट है, कि आज ही बच्चों ने बताया कि सोमवार की डेट है। हाईकोर्ट भी कर सकता, कोई बड़ी बात नहीं, हाईकोर्ट को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि कहीं भी 30% 40% अगर भर्तियों में फर्जीवाड़ा पाया जाए तो अपना आप ही रद्द करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बंगाल का बिहार के अंदर भर्तियां भी रद्द हुई है, और हाईकोर्ट कर दे और उसमें करोड़ीलाल जी कह दे मैंने कराई, तो हम तो मान लेंगे उन्हीं को। पायलट कह दे हाँ आपके बयान से हुई। हमारे तो बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, हम ये चाहते हैं कि इसमें न्याय मिले और आरपीएससी का पुनर्गठन, 3 4 5 मामले, ये कोई धरना यहीं से थोड़ी समाप्त हो रहा है। हमारे पास और मुद्दे बहुत है। अब आप हमें अक्सर राजस्थान में लड़ते हुए देखोगे, 3.5 साल संघर्ष करते हुए, मैं तो कर ही रहा हूँ 20 साल से, लेकिन 3.5 साल मुझे याद है 18 से 23 के दरमियान जब पूरी कांग्रेस पार्टी 13 से 18 जब पूरी कांग्रेस बीजेपी गोद में बैठ के वसुंधरा सीएम थे, और वसुंधरा का ऐसा जलवा था राजस्थान में, जब वो विधानसभा के अंदर आती थी तो कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम नेता उसके पैर छूने के लिए दौड़ते हुए वसुंधरा की सीट पर जाते। मैंने उनके पैर छूते हुए देखा तमाम। जो कैमरे है ना, मंगा लो कैमरे, क्या चैलेंज करेंगे। एक मैं ही था जो राजस्थान लड़ता था, और जब मैं आगे जाता वसुंधरा को मैंने ये भी कहा, उसने कहा आप तो अपराधी किस्म को, मुझे पकड़ो आप, मैं अपराधी हूं तो आप सीएम हो, और या फिर आप इधर आ जाओ, मुझे बिठाओ उस कुर्सी पर, अभी गिरफ्तार करता हूँ 15 मिनट के अंदर। तो बहुत बहस बात। तो कांग्रेस में कहते हनुमान का मुद्दा छोड़ो, इसको अकेला छोड़ दो, जो अकेला ही छोड़ देते थे। डॉक्टर साहब थे उस समय, तो डॉक्टर साहब विधानसभा कम आते थे, लेकिन डॉक्टर साहब के लिए मैं तैयार था, और वो मेरे लिए 13 से 18 तैयार थे। 17-18 के अंदर वो 17 में छोड़ गए, हमारे को वापिस चले गए 17-18 के अंदर। सर आप उन्हें इतना याद करते हैं, वो कभी आपकी बात क्यों नहीं करते? अब तो उनको पूछो क्यों नहीं करते, उनके दिल में कोई और होगा, हम किसी और को याद करते होंगे, अभी तो वही बता सकते। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि ये धरना कितना लंबा जाता है, पर इंतजार कीजिए सोमवार का भी और बाद के दिनों का भी कि एसआई भर्ती परीक्षा सरकार रद्द करती है या नहीं। धन्यवाद।